उसी रामायण में दूसरा चरित्र भी है। माँ सीता अशोक वाटिका में बैठ करके इंतजार कर रही है ठाकुर जी का। वह भी तो मर सकती थी क्या? सीता माता माँ किशोरी प्रेम नहीं करती ठाकुर जी से? करती हैं। क्यों उन्होंने प्राण नहीं देगा? बोले उन्होंने भी सोचा प्राण निकल जाए, लेकिन बस वही नाम पहाड़ दिवस निसी ध्यान तुम्हारे कपाल लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाएंगे। आपके नाम का जो आश्रय मिल गया है ना गोविंद, वो प्राण जाने नहीं देता और आपका विरह लगता है अभी प्राण ले लेगा। बड़ी विडंबना है, बड़ा कष्ट है ठाकुर। इसी कष्ट के लिए आपने हमें प्रेम का रसपान कराया था। आपने अपनी प्रेम भक्ति दी थी, प्रेमा भक्ति दी थी। तब कथा मृतम तप्त जीविनम कवि स्वरूप देख लिया तो प्राण भी नहीं जा रहे। क्यों? हम निष्पाप हो गए, निष्कंटक हो गए, कलमश हमारा जा चुका है शरीर से, इसलिए देह जा जा। बहुत विलाप किया है बंधु गोपिकाओं ने। और जब रो रो करके आप कहें कि अगर आप नहीं आए तो अंतिम प्रस्तावना है कि या तो आप आए, नहीं तो हम अपना शरीर इस यमुना पुलिन में विसर्जित करके शरीर त्याग देंगे। ऐसा कहते ही बंधुओं और कहते हैं यते सुजात चरणाम्बुरुहा स्तनेषु भीतासनैः प्रियदधिमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि सततव्यथते न किंस्वित् पूर्वादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम् हारात हारमानात हारमण प्रेष्ठा कहते कहते गिर गए। तभी ठाकुर जी ने कहते इति गोप्यः प्रगायन्त्या प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुतु सुस्वरम राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। विलाप करने लगी, चिकार के रोने लगी और गिर पड़ी। तो ठाकुर जी वहीं पर तासा मां अभिभूत शौरी साक्षात स्नयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरस्संगी साक्षात मन्मथ मन्मथ। भगवान मानो कहीं गए ही नहीं थे, उनके मन से पुनः प्रकट हुए और कहते हैं हे राजन, भगवान पीतांबरधारी श्री ठाकुर जी ने पुनः उन सभी गोपिकाओं को दर्शन दे दिया। बोलो गोपाल गोविंद सरकार की जय, गोपी वल्लभ भगवान की जय। और जब ठाकुर जी पधारे तो गोपिका टेढ़ी नजरों से देखने लगी। आप बहुत क्रूर हैं। बोले नहीं देवी, प्रेम की पुष्टता विरह नहीं होती है। देखो हम बहुत दिन में घर आते हैं जब, तो हमारी माता जी बड़ा प्रेम देती हैं हमको, और माँ का प्रेम ही बड़ा। माँ के अलावा दुनिया में कोई नहीं है जो निस्वार्थ प्रेम कर सके आपसे। धन्य है उन माँ के चरणों में जिन्होंने 9 माह अपने गर्भ में रख करके कितने कष्ट उठाए बंधुओं, और हमको यह शरीर दिया। और फिर भी अगर हम माता को किसी प्रकार का कष्ट देते हैं तो हमसे बड़ा अभाग्यशाली कोई नहीं होगा इस संसार में। तो माँ हमें बड़ा आनंद देती हैं, बड़ा प्रेम देती हैं। और पूछेंगी लाला क्या खाएगा तुम? भोजन बनाएंगी पूछ के। और अगर हम घर में ही रहने लगे तो फिर बोलेंगी यहीं पड़ा रहता है, कुछ करता न धरता, बना दो जो चाहे सब खा लेगा। बोलो राधे राधे। तो इसलिए बंधुओं विरह प्रेम को पुष्ट करता है, विरह प्रेम को पुष्ट करता है। इसलिए अगर विरह रहेगा प्रेम में तो प्रेम और बढ़ेगा। गोपिकाओं से कहते
चार प्रकार के प्रेमी होते हैं। कौन कौन से? तो भगवान ने यहाँ वर्णन किया है। आत्मा रामो याप्त कामा अकृतज्ञा गुरुद्रोह। आत्मा राम, देखो जो अपने मन में ही भगवान को माने और प्रेम करे, वो आत्मा राम। आप्त काम, जो अपने काम के लिए भगवान को माने और प्रेम करे। दो अगरबत्ती चढ़ाए और कहे हमारी गैया मिल जाए अगर कहीं खोई है तो, बोलो राधे राधे, वो आप काम। आत्माराम आप काम अकृतज्ञ। पंडित जी पास पहुंचे, बोले पंडित जी हमारे बालक हो जाए तो हम भागवत कराएंगे। भागवत की ऐसी संकल्प लेकर के घर चला गया। भगवान की कृपा हुई, बालक भी हो गया। पंडित जी पूछे कथा की कम, बोले महाराज बहुत स्थिति खराब है, पैसे नहीं है। तो अकृतज्ञ है वो। और एक और प्रेमी होता है गुरुद्रोह। गुरु जी घर में आए, गुरु जी को खिलाए पिलाए तो ठीक है, और गुरु जी का सामान ही लेके गोल हो जाए, बोलो राधे राधे, वो गुरुद्रोही कहलाता है महाराज। तो भगवान बोलते हैं हम भी आपके प्रेमी हैं। तो बोले गोपिका हास्य कर रही, बोले हमें तो आप चौथे नंबर के ही दिखते हो, बोलो राधे राधे। हमसे बड़ा प्रेम किया और हमारा प्रेम लेकर ही भाग गए। अब भगवान ने सबको बुलाया और साक्षात उन्हीं के बीच में महारास आरंभ हो गया। ये महारास चल रहा है बंधुओं, इसमें कामदेव आ गया। तो कामदेव कहते हैं कि अपनी पांचों बाणों का अनुसंधान कर लिया। आदीप स्तंभन उच्चाटन आदि पांचों बाणों का प्रहार किया, लेकिन भगवान नहीं, वह अपने स्थान से नहीं हिले। काम को पकड़ के उल्टा टांग दिया। तो काम ने ही भगवान को अच्युत नाम दिया है। जो अपने स्वरूप से च्युत ना हो, अलग ना हो, वही है अच्युत। श्री ठाकुर जी को अच्युत नाम दिया। और ये रास हो रहा है तो भोले बाबा भंडारी अपनी कैलाश से देख रहे हैं, वृंदावन में रास हो रहा है। तो अब सोच रहे हैं बाबा कि हमें भी जाना है उस रास में। तो बाबा अब कैसे जाएं, वहां तो सब स्त्रियां हैं, केवल ठाकुर जी ही, वहां पुरुष हैं। तो पूछ रहे हैं गौरा से आकर कि हे देवी आप जा रही हो वहां रास में, तो ऐसा करो आप हमें भी ले चलो, बोलो राधे राधे। तो क्या कह रहे हैं भजन के माध्यम से आप सब लोग। देखो तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। क्यों? ठाकुर जी स्वयं भगवान शिव आज वृंदावन आ रहे हैं, तो तालियों में बिल्कुल कमी ना हो, और साथ में आप भी हमारा साथ देंगे। क्या कहते हैं कि एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की धारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, नाय माने पुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, माने त्रिपुरारी
ओ
देखा न मोहन उन्हें समझ गए हैं सारी बात को, सारी बात को। देखा मोहन ने जब ये समझ गए सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध बोले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। हर सिर से सक गई जब सारी, सिर से खिसक गई उनकी सारी, सिर से सक गई जब सारी, सिर से खिसक गई जब सारी। मुस्काए बनवा वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले प्यारी बन करके बिहारी आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी, वो भोले भंडारी बन करके बिहारी वृंदावन आ गए। वृंदावन आ गए।